हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो हमारे सभी अतिथियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोक शिक्षण संचालनालय से कल 30 तारीख को आदेश जारी किया गया था। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था और नाइट में वीडियो को अपलोड किया था। उस पर मुझे ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि इसका जो नीचे का है, जो न्यू अतिथि शिक्षक है, उनके लिए क्या अपडेशन है, क्योंकि अभी वहाँ पर बहुत सारे रिक्त पद शो नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि बहुत सारे अतिथि जैसे रीजॉइनिंग की रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन तो आ चुका है, लेकिन जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं और सारी चीज़ देखते हैं तो उसमें आ रहा है रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट डेट हैज़ बीन एक्सपायर्ड। ऐसे में हमारे गेस्ट टीचर परेशान हो रहे हैं कि ये सब क्यों आ रहा है। तो इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगी इस वीडियो के माध्यम से। सो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ को देखते जाइएगा, सारी जानकारी को समझते जाइएगा। साथ ही मैं आपको आदेश भी बताऊंगी और जो नए अतिथि शिक्षक है उनकी क्या प्रोसेसिंग रहेगी, उसके अलावा कैसे उनकी ज्वाइनिंग होगी, ये सारी चीज़ भी मैं आपको आगे बताऊंगी। बट पहले चलते हैं, जो मेन प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को जान लेते हैं, उसके बाद उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो चलिए फटाफट से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, खासकर जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, नए एवं पुराने। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना GFMS पोर्टल ओपन करेंगे और उसमें जैसे ही आप अपने आईडी को लॉगिन करेंगे, आपको अपनी आईडी में दिखेंगे सबसे पहले एक्सपीरियंस प्रोसेस। तो वो नहीं करना, आपको यहाँ पर रीज्वाइनिंग दिख रहा होगा और इसके अलावा फिर दिख रहा होगा आपको रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। तो आपको रिक्वेस्ट ही भेजना है। जैसे ही आप रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं में कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डेट हैज़ एक्सपायर्ड। ये सभी के लिए मतलब बहुत सारे गेस्ट के उसमें आईडी में आ रही है ये। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, कुछ हमारे अतिथि शिक्षकों की आईडी में ये चीज़ भी आ रही है, डाटा नो फाउंड, यानी नो डाटा फाउंड। इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ अभी आगे। जैसे हम होम पर आते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करना है। रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जैसे ही आप डालते हैं, आप यहाँ पर क्लेम भी देख सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह चेंज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जब आप डालते हैं तो वहाँ पर आपका आ जाता है कि एक्सपायर्ड डेट। अब बहुत सारे ऐसे पूछ रहे डेट एक्सपायर्ड हुई क्या? नहीं, डेट एक्सपायर्ड नहीं हुई है। डेट आपकी आज से ही शुरू हो रही है। ये तो हो गई आपकी मेन प्रॉब्लम। अब जानते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। इसके अलावा एक चीज़ और है गाइज, पहले मैं आपको ये सारी प्रॉब्लम बता देती हूँ, उसके बाद आदेश में चल के आपको डिटेल में इसका सोल्यूशन बताती हूँ कि किस तरीके से अभी क्या क्या आपको करना है। कुछ लोगों के में ये चीज़ भी आ रही है, योर अटेंडेंस इज बिलो 90% बिटवीन 1 Feb 2026 टू 30 अप्रैल 2026, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीज्वाइनिंग प्रोसेस। तो गाइस यहाँ पर साफ बताया गया है कि 1 फरवरी से लेके 30 अप्रैल तक आपका 90% ई अटेंडेंस होना जरूरी है। अगर आपकी 90% अटेंडेंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो रीज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए। और ये चीज़ आदेश में भी लिखी हुई है। कल जो मैंने आदेश डाला था उसमें आप देख लीजिएगा मेरी वीडियो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो गाइज ये थी आपकी मेन प्रॉब्लम। अब चलिए इसका सॉल्यूशन जानते हैं कि आपको क्या करना है। उससे पहले हम आदेश पर चलते हैं, क्योंकि मैं आदेश के थ्रू ही आपको सारी जानकारी देती जाऊंगी। सो गाइज ये आ चुका है हमारा आदेश और हम आदेश पर आ चुके हैं। आपने देखा होगा 30 तारीख को आदेश जारी किया गया था। इसके बारे में पूरा डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। देखिए, जो समय सारणी थी उसी का आप देखो सॉल्यूशन दे रही हूँ, जो आपका भी वो होगा ना उसके बारे में। सिर्फ मैं यहाँ पर कोई आपको टेक्निकली सॉल्यूशन नहीं देने वाली हूँ, सिर्फ आपको कुछ बातें हैं जो मैं बताने वाली हूँ, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं हमारे अतिथि शिक्षक, उनके लिए। तो इसमें कोई भी फालतू कमेंट्स नहीं करेंगे। चलिए आपको बता देती हूँ। आपने यहाँ पर देखा कि 1/7 से 6 जुलाई तक क्या होना है, रिक्तियों का अपडेशन होना है। अब लोग क्या किया है लोगों ने कि डायरेक्ट पोर्टल पर गए और उनने अपना रीज्वाइनिंग वाला, क्योंकि वो शो होने लगा है, तो वो रीज्वाइनिंग के ऑप्शन में जाके रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अभी आपके हेड मास्टर यानी कि जो शाला प्रभारी हैं, अभी उन्होंने रिक्तियों का अपडेशन ही नहीं किया है, तो आपकी रीज्वाइनिंग कैसे हो जाएगी? इस चीज़ को आप समझिए। जब तक आपके यानी कि आपके जो प्राचार्य हैं, उसके अलावा जो संकुल प्राचार्य हैं, जब तक, क्योंकि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्ति पहले इन्हीं को अपडेट करना है,
उसके बाद ही आप पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी, पहले संकुल प्राचार्य द्वारा जो शॉर्ट टर्म रिक्ति किया जाएगा उसका रिक्वेस्ट का सत्यापन कौन करेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी। देन उसके बाद से आपका यानी यहाँ पर फिर उसके बाद आवेदक द्वारा, फिर बाद में आवेदक या तो आप अपने पहले एचएम जो आपके स्कूल में हो एचएम, फिर उसके बाद संकुल प्राचार्य, यदि आप संकुल में पदस्थ हैं तो आप वहाँ पर जाके पता करिए कि आपने जो रिक्ति है उसका अपडेशन कर दिया है या नहीं किया है। जब वो अपडेशन कर देंगे, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तभी आपका जो है आगे का आप प्रोसेस कर पाएंगे। इस बात को आप समझिए। तो इसलिए परेशान मत होइए कि एक्सपायर डेट हो गई है। कुछ लोगों ने तो ये भी मुझे बोला ग्रुप में कि मैम डेट एक्सपायर्ड हो गई है क्या, ऐसा नहीं हुआ है। तो यही जानकारी मैं आपसे बताने वाली थी कि पहले जो हमारे एचएम के द्वारा कार्रवाई की जानी पहले वो करेंगे, उसके बाद संकुल प्राचार्य, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी उस रिक्वेस्ट का सत्यापन करेंगे। और रिक्वेस्ट तो हमारे द्वारा जाएगी, तब जाके उसका सत्यापन किया जाएगा। तो पहले आप अपने सर से पूछिए कि उन्होंने जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन कर दिया है लॉन्ग टर्म वाला, जो जब वो कर देंगे तब उसके बाद संकुल प्राचार्य उसका रिक्वेस्ट वहाँ पर दर्ज करेंगे, तब जाके हम अपनी रिक्वेस्ट को वहाँ पर भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे अपनी रीज्वाइनिंग की, और फिर वहाँ से उसका सत्यापन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली हैं और ये आवेदक को ही करना है। तो इसलिए आप इसमें बिल्कुल घबराइए मत। हाँ, एक जरूर चीज़ है घबराने वाली, जो कि आदेश में ही नीचे दी हुई है कि यदि माह फरवरी से लेके अप्रैल तक आपकी 90% ई अटेंडेंस नहीं है तो आप अतिथि शिक्षक में रीज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे। मतलब 90% आपकी ई अटेंडेंस कंपलसरी है। और ये मैं नहीं बोल रही, आदेश बोल रहा है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा है। तो ये चीज़ जरूर है। तो अब घबराइए मत, 1-2 दिन में सब चीज़ होने लगेगी। हाँ, आज से ज्वाइनिंग हो जाती तो अच्छा रहता, लेकिन अभी ये जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाला रिक्ति प्रदर्शन अपडेशन। जब ये हो जाएगा उसके बाद ही आप रिक्वेस्ट डालिएगा तो आपका एकदम ले लिया जाएगा रिक्वेस्ट को, है ना। फिर रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ना ही एक्सपायर्ड वाला आएगा, ना ही रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा, जो सारी चीज़ें अभी तक आ रही थी। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर नए अतिथियों के बारे में। अतिथि शिक्षक हैं, सबसे पहले वो साला विकल्प चयन की कार्यवाही करेंगे, यानी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों हेतु। उसके लिए आपका जो समय सीमा रहेगी वो 15/7 से स्टार्ट हो रही है। वैसे तो आपकी प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में जो प्रक्रियाएं होनी है पहले तिथियों को, वो हो रही हैं 1 तारीख को लेके 6 तारीख तक, फिर 10 तारीख से 15 तारीख तक। और 15 तारीख से ये हमारे अतिथियों के लिए, जो इच्छुक उम्मीदवारों को साला का चयन करना है वो उनके लिए पहले उनका साला चयन किया जाएगा। उसके बाद उनका मेरिट का आधार मेरिट बनेगी और मेरिट के आधार पर ही उनका क्रम किया जाएगा, फिर साला का आवंटन किया जाएगा, तब जाके ये आपको यानी कि स्कूल पढ़ाने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको साला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति की रिक्वेस्ट प्रमाणीकरण, एक्सेप्ट और रिजेक्ट की स्थिति में उपस्थिति दर्ज करना, ये एक्सेप्ट करके स्थिति आपका दर्ज किया जाएगा। तो ये 21/7/2026 से 24 जुलाई 2026 तक चलेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी होनी है और ये सारी प्रोसेस मतलब डेट वाइज डेट होनी है। फिर 25 तारीख से स्टार्ट होकर 30 तारीख तक होनी है, यानी 5 दिन का आपका टाइम दिया गया, 1 तारीख से 5 तारीख तक, फिर 6 तारीख तक, फिर उसके बाद 10 तारीख से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25 और 25 से अब ये 30। ये सारा आदेश आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने कल भी इसके लिए वीडियो बनाया हुआ था, बट मुझे जो आज मेन प्रॉब्लम थी उसके लिए थोड़ा सा लगा, इसलिए मैं आप सभी से फिर से वीडियो लेके आई हूँ ताकि आप लोग को वो चीज़ समझ में आ जाए। और वैसे आप लोग इतने पढ़े लिखे हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए और होंगी भी, आप बहुत सारे लोगों को पता। बट जिन्होंने मुझे कमेंट किया था मैंने बस उनके लिए वीडियो बनाया है। सो प्लीज़ फालतू कमेंट मत कीजिएगा। जो आपको नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस PDF का लिंक आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। आप वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो लोग बोलते हैं ना कि फेक न्यूज़ है या फिर व्यू पाने के लिए ये सब, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई आपके लिए वीडियो बनाए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और सबसे बड़ी बात, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके ही ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। तो इतना टाइम नहीं है कि कोई फेक या फालतू न्यूज़ आपके सामने लेके आए। और ख़ासकर मेरे पास तो बिल्कुल इतना टाइम नहीं रहता है। मैं तो सिर्फ वही जानकारी लाती हूँ जो मुझे लगता है कि आप लोग से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि पहले मैं खुद उसको रीड करती हूँ, बाद में आप लोग के लिए मैं लेके आती हूँ। और मैं भी अतिथि शिक्षक रही हूँ, इसीलिए मैं अभी भी हूँ, तो इसीलिए बस मैं आप लोग से वही जानकारी शेयर करती हूँ।
चलिए, अभी तो मेरा भी रिक्वेस्ट जो है अभी नहीं गया है, क्योंकि अभी हमारे जो शाला प्रभारी उन्होंने अभी तक रिक्तियों का अपडेशन नहीं किया है। जब वो कर देंगे तब उसके बाद ही हम डालेंगे, क्योंकि मेरे में भी सेम यही चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका 90% से ज़्यादा होगा अटेंडेंस, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। आज नहीं तो कल आपकी रिजॉइनिंग हो जाएगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।